गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर वह साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन फिर आऊँगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा करकट है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीज़ें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीज़ें नहीं डाली, उसे साफ करा दिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेशों का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का निश्चय कर लिया। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना बड़ा पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वो रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको बाहर दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं। आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया। वह अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी?
जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो बस अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। इस घटना के बाद से जल्लाद का मन शांत रहने लगा। उसने भिक्षुक द्वारा दिए गए उपदेशों व शिक्षाओं का पूरे नियम पूर्वक पालन भी किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मौत के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी सारी हत्याएं की हों उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध के सामने रखी। तब महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने पूरे शांत चित्त और मन के साथ सुना था और समझा भी था। इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। साथ ही अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अतः महात्मा बुद्ध कहना चाहते थे कि केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक अमेरिकी पर्यटक एक सूफी गुरु से मिलने गया। कई वर्षों से उसने उसके बारे में सुना था। अंत में उसने उससे मिलने जाने का फैसला किया। जब उसने गुरु के कमरे में प्रवेश किया तो वह हैरान रह गया। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ गुरु बैठे थे। अमेरिकी बिना फर्नीचर की जगह पर रहने की कल्पना नहीं कर सकता था। उसने तुरंत पूछा, जी आपका फर्नीचर कहाँ है? और सूफी ने हंसकर कहा, तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है? अमेरिकी ने कहा, मैं तो यहाँ एक पर्यटक हूँ। फिर सूफी संत ने कहा, आपकी तरह मैं भी केवल कुछ दिनों के लिए एक पर्यटक हूँ और फिर चला जाऊँगा, जैसे तुम चले जाओगे। 4 मॉन्क्स ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त याद दिलाती रही कि उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करना है। इसके बाद उन मॉन्क्स ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर बुझ गई। यह देखते ही पहले मॉन्क ने कहा, अरे नहीं, यह मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे मॉन्क ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी न बोलने की कसम खाई थी। तीसरे मॉन्क ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी? चौथा मॉन्क हंसा और बोला, हा हा हा, मैं अकेला ही जिसने बात नहीं की। दोस्तों, उस दिन सभी की बोलने की अपने अपने अलग अलग कारण थे, लेकिन चारों में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे ही तुरंत ही अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक बूढ़ा बुद्धिमान मॉन्क भी था। वह बिना कुछ बोले और उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान मॉन्क ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को ही उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वह चारों बोलकर भी न कर पाए। बिना सोचे समझे और जरूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी व्यक्ति को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी हुई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और न ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी समस्या बताई नहीं कि हम सुझाव देना शुरू कर देते हैं, जबकि 99% केसेस में जब लोग हमसे
अपनी समस्या शेयर कर रहे होते हैं तो वह हमसे कोई सुझाव नहीं सुनना चाहते, बल्कि वह तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन लें, और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है, क्योंकि हम उन्हें जो भी सलाह देंगे या उन्हें भी पता है, हर इंसान को पता है क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जब अगली बार हमसे कोई अपनी समस्या बताए तो हम बस उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसे सलाह देना ना शुरू कर दें जब तक कि उसने मांगी ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान हमसे बस इतनी ही चाहता है कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें। यह बात तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है, जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा। Thanks for watching. Please subscribe.